मेरे पास एक पुराना मेरा कंगन है, तो मुझे इन्हें बेचकर नया मॉडर्न अच्छे डिजाइन वाला कंगन खरीदना है। दादी सास, ये कंगन हमारे खानदान की इज्जत है, मैं इसे बिकने नहीं दूंगी। ये मही जरूर मेरे कंगन लेके गई है, इसलिए हमारे सामने नहीं आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। बेबली की दादी सास, मैं यहाँ इतनी तकलीफ में हूँ, आप आराम कर रहे हो? अरे किताब बंद करके रखा है, खोलो, लोगों का हिसाब लिखो। कितने सारे लोगों को स्वर्ग में आने का है ने। जल्दी से चित्रगुप्त जी मेरी भी हाजिरी दर्ज कर लीजिए और मुझे मुसीबत से छुटकारा दीजिए। ये देखो, अपनी बेबली को मुसीबत में डालने वाली खुद ही मुसीबत में। अरे मेरी खानदानी परंपरा दांव पे लगी है। आपको मालूम नहीं आज अनुसुईया ने क्या किया? आज अक्षय तृतीया है और आज अनुसुईया ने घर पे सोनार को बुलाया था सोना खरीदने के लिए। विपिन भाई, ये कितने बकवास डिजाइन्स है सब। ऐसा लग रहा है जैसे महीने राजकुमारी का ड्रेस पहनकर कोड़ियों की माला पहनी है। इसकी तो ये खुद तेरी सासू में इतनी बकवास है ने। अनसुईया बहन, दूसरा कैटलॉग देखो, कोयले के भाव सोना बेच रहा हूं मैं। शाशु माँ, कल रात को मैंने कहा था कि अक्षय तृतीया है तो अब सोना खरीदना, इसीलिए खरीद रही है। वैसे तो तुमने कल रात को मेरी साड़ी पर कॉफी गिराई थी, तब ये भी कहा था कि शादी शाशु माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे वेरा कड़ी भेज दीजिए। मैंने भेजा तुम्हारी बात सुनकर। विपिन भाई, मेरे पास एक पुराना मेरा कंगन है, बहुत देसी और आउटडेटेड डिजाइन है इसका, तो मुझे इन्हें बेचकर नया मॉडर्न अच्छे डिजाइन वाला कंगन खरीदना है, तो प्लीज आप देख लीजिए। बेबली, ये कंगन तो हमारे खानदानी कंगन है। ऐसे ही एक अक्षय तृतीया के दिन पे मेरी सास ने मुझे दिए थे। अच्छा? अरे क्या अच्छा? ये कंगन को तेरी सास बेच के बहुत बुरा कर रही है। बेबली, ये कंगन नहीं बिकना चाहिए, वरना मैं अनुसुईया की बैंड बजा दूंगी मैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज कुछ करिए मत, मैं बात करती हूँ। शाशु माँ, ये कंगन तो खानदानी है, तुम्हारी प्यारी दादी शाशु माँ ने मुझे दिए थे, बहुत एकदम देसी और ओल्ड फैशन। सासू माँ, प्लीज ये खानदानी कंगन मत बेचिए ना। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ना सासू माँ, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? नहीं नहीं विपिन भाई, इसमें से मुझे कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया। प्लीज, आपके पास कुछ अच्छा होगा और कुछ होगा तो मुझे दिखाइए। आप तो जानते हैं कि मैं तो कोयले के भाव में सोना बेचता हूं। मेरी दुकान पर बहुत सी ज्वेलरी है, मैं लेकर आता हूं और आपके कंगन का वजन करके इसकी क्या कीमत है वो भी बताता हूं, ठीक है? दादी सास, ये कंगन हमारे खानदान की इज्जत है, मैं इसे बिकने नहीं दूंगी। मैं भी। चित्रगुप्त जी, आप ही मेरे तारणहार हो, इसलिए फिर मैं आपके पास आई हूँ। कुछ भी करिए चित्रगुप्त जी, मुझे कोई ऐसी जादुई आइटम दीजिए जिससे मैं अनुसुईया को वो कंगन बेचने से रोक सकूं। आप कर रहे दाढ़ी तो है नहीं, खुजा क्यों रहे हो? नहीं ऐसे कुछ नहीं, जल्दी से दीजिए ना मुझे वो जादुई आइटम। कुछ सूझ नहीं रहा है हमें। खाने के अलावा आपको कुछ सूझता है? हाँ? ना कुछ नहीं, पेट में कुछ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र की आइटम है, कोथिंबीर वड़ी बोलता थैला। कोथिंबीर वड़ी? ये पृथ्वीवासी भी क्या क्या नाम रखते पदार्थ के, कोथिंबीर वड़ी। खाने की चीज हो, नाम कुछ भी हो, आप खुश होते हैं क्यों? नहीं, बाद में मिलेगी आइटम, पहले मुझे वो जादुई आइटम दीजिए आप।
अरे गुलाबी कलर तो अच्छा है, लेकिन इससे क्या होगा? अरे लेकिन अरे एक इसका कलर तो अच्छा है, लेकिन इसका मैं करूंगी क्या? कोतंबर बड़ी। ये दादी सास, ये जादुई द्रव्य से होगा क्या? ये द्रव्य हम किसी भी चीज पे डालेंगे तो वो चीज छोटी हो जाएगी। ये वैसे चित्रगुप्त काका के पास मस्त मस्त ऐसी आइटम भी होती है। हाँ, हाँ, लेकिन ये आइटम का इस्तेमाल कैसे करूँ वो सोच रही हूँ। आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। सोचो 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 क्या कर सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। आइडिया! देख, वो कोयले के भाव सोना बेच रहा हूँ, घनचक्कर बिपिन दोबारा आएगा। उस वक्त उसके पास से खानदानी कंगन ले ले और कंगन को पहन लेना। फिर उसके ऊपर हम लोग ये द्रव्य डाल देंगे। कंगन एकदम फिटम फिट तेरे हाथ में ऐसे बैठ जाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया है दादी सास, दिमाग। कंगन निकलवाने हैं तो कंगन काटेगी, हाथ क्यों काटेगी वो? सारी वो सिर्फ ससुर माँ से डर लगता है ना, इसीलिए। उससे तो कोई भी डरेगा, लेकिन मैं नहीं डर। हाँ, एक काम कीजिए, आप ये द्रव्य इस कंगन पर डाल के दिखाइए, देखते हैं ये छोटा होता है कि नहीं। ओके चित्रगुप्त जी, आपकी इज्जत का सवाल है। मही क्या है तुझे काम के टाइम पे ही मरी? दादी सास, दादी सास, ये सारी चीजें बड़ी क्यों हो गई? बेबली, चीजें बड़ी नहीं हुई है, तू छोटी हो गई है। अच्छा, क्या? तो कितनी मस्त दिख रही है बेबली। अभी तो मैं तुझे अपने हाथ में लेके घूमूंगी। दादी सास, ये क्या हो गया? मैं मोटी हो गई। बेबली, वांदा कभी इंसान को नहीं खाते, और ये सच्ची वांदा नहीं है। ये देख, रमकड़े का है, ये देख। मैंने तेरे साथ मजाक किया, मजाक। दादी सास, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे यहाँ मैं तानसेन में हूँ और आपको मस्ती सूझ रही है, किट्टा। शोरी, शोरी हो, शोरी। मेरा दादी सास, ये क्या किया आपने? इस बार मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है तूने किया। ऐसे इस बार मेरी थोड़ी थोड़ी गलती हो गई, ऐसे मिस्टेक हो गया। कभी कभी इंसान से भी भूल हो जाती है। अरे वाह, अभी तो मैं डांटूंगी तेरे को। हे भगवान, अम्मे माँ, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ फंस गई? अरे बाबा, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अरे क्या कुछ नहीं होगा? मैं हो तो गई छोटी, मैं बटुक हो गई दादी सास, बटुक हो गई। और मैं बड़ी नहीं हुई तो? हैं? ए हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बड़ी नहीं हुई तो? ये देखिए लेटेस्ट और मॉडर्न डिजाइन की ज्वेलरी, कोयले के भाव में सोना बेच रहा हूं अनसुईया बहन। पर मॉम, हमारे घर में तो सिगड़ी नहीं है,
कोयले का क्या करेंगे? सोनिया, माही, शशुमा, सागर देखिए आओ, बाहर क्यों नहीं आ रही? इधर हूँ शशुमा। दादी सास, सागर जी का जूता मुझे कुचल देगा दादी सास। बच गई पापा, मैं बच गई दादी सास। हाइश, बच गई बेबली। दादी सास कुछ करो, नहीं तो मुझे कभी भी कोई भी कुचल देगा। अरे बेबली, रोना धोना बंद कर। तू इन लोगों को दिखती नहीं है लेकिन आवाज सुनाई देती है। देख, अब मुझे भी तेरा बहुत टेंशन हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, बड़े होने का जादुई द्रव्य लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ दादी सास, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगता है दादी सास। वाओ, मॉम, वही कमरे में नहीं है, शायद कहीं बाहर गई होगी। मुझे बताए बगैर कहीं जाती नहीं है। मुझे भी नहीं बताया। मस्त है मॉम, बहुत मस्त। अरे मिल गया, कंगन मुझको मिल गया। ये मुझे बहुत पसंद है। हाय हाय हाय, अगर कंगन पसंद आए तो फिर ले लो ना कोयले के भाव इसे। वाओ, बहुत अच्छा है। मैंने आपको जो कंगन दिया था उसकी कितनी कीमत आ रही है? अभी बताता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है मॉम। क्या हुआ? आपने मुझे कंगन दिया था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कोयले के भाव में गए। सोनिया, ऐसे कैसे दिखाई नहीं दे रहा? आप ढूंढिए, इधर उधर कहीं पे होगा, ढूंढिए। मैं तो दुकान से तोल कर लाया था। तो दुकान पर फोन करके पूछ लीजिए ना, शायद वहीं पे रह गया होगा। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, सागर भैया कंगन को फोन ही कर रहे हैं, अभी मिल जाएंगे। सोनिया भाभी, मैं मही को फोन कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भी मिल जाएगी। सोनिया, मॉम, फोन तो घर में है। मॉम, मही का फोन तो कमरे में ही है। ये मही जरूर मेरे कंगन लेके गई है, इसलिए हमारे सामने नहीं आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए पंडित जी भी आ गए, लेकिन दादी सास अभी तक नहीं आई। दादी सास, सारी तैयारियां हो गई है, बैठिए। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। क्या है ना, हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो वक्त नहीं है। चलिए जल्दी से हम पूजा कराते हैं, और दूसरी जगह भी मुझे जाना है। मेरी बहन कहाँ है? वो मही थोड़ा काम से बाहर गई है, तो वो। क्या? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। पंडित जी, रुकिए, आप बैठिए, चाय पानी कुछ पीजिए। पानी पीने का भी वक्त नहीं मेरे पास। पंडित जी तो बहुत तगड़े, ऐसे जना है। अरे पापा थोड़ा शांति से बैठो ना, इधर तकलीफ तो समझो। तो जाइए जाइए। अरे भाभी, क्या चाहिए? अरे पंडित जी, देखिए मही ने व्रत रखा है, और जब तक पूजा नहीं करेगी ना, व्रत नहीं तोड़ेगी। तो थोड़ी देर उसका इंतजार कर लें प्लीज। देखिए, केवल 1.5 मिनट है मेरे पास, केवल 1.5 मिनट। 1.5 मिनट? बेबली, कहाँ है तू? दादी सास, इधर।
देख बड़े होने वाला जादुई द्रव्य लेकर आई हूँ। डालती हूँ। हाँ? रुक जाइए। क्यों? ये सब बाहर कीजिए, बाहर। बेबली तैयार है ना? हाँ दादी सास, डालो। डाल रही हूँ। हाइस। आहा, दादी सास, थैंक यू। शांति शांति। शांति हुई पापा। अरे सुन, तुझे वो गहने का डिब्बा चाहिए कि नहीं? हाँ। रुक, देती हूँ। ये ले। अच्छा लेकिन एक बात बता, ये अनुसुईया के लिए कंगन खरीदने गई कब तू? अरे दादी सास, आज अक्षय तृतीया है ना, तो सुबह सुबह जब मैं मंदिर गई थी तो जैसे ही दुकान खोली मैंने ये खरीद लिया। कितनी अच्छी है। जा जा अभी दे उसे, जा। और हाँ दादी सास, मैंने विपिन भाई को फोन कर बता दिया था कि अगर सासू माँ पूछे तो वो कह दे कि खानदानी कंगन दुकान में ही रह गए थे। अरे वाह, अब जा जा जल्दी जाकर अनुसुईया को दे। हाँ जाती हूँ, थैंक यू। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, पर वक्त की कमी है। अब मैं चलता हूँ। पंडित जी सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट। नहीं भाई, अब नहीं। हाँ पता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, सिर्फ वक्त नहीं है ना। जाइए आप जाइए। हाँ मैं चलता हूँ। रुक जाइए पंडित जी। सारी। चलिए पूजा शुरू करते हैं। माही, एक मिनट, कहाँ थी तुम? जब तक तुम नहीं बताओगी कि तुम कहाँ थी तब तक पूजा शुरू नहीं होगी, समझे? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे रुक जाइए पंडित जी, मैं आपको 2 गुना ज्यादा दक्षिणा दूंगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर पैसे नहीं है। अब तक वक्त नहीं था, अब पैसे नहीं है। मही, मैंने तुमसे कुछ पूछा, कहाँ थी तुम? शशु माँ थोड़ा ठंडा हो जाइए। मैं ये लेने गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आपके लिए है सासू माँ। हाँ, ये मेरे लिए? वाह, देख देख बेबली कितनी लालची है। कंगन मिले तो सब भूल गई। लालची छे तू अनुसुईया, लालची। वो क्या है ना सासू माँ, कहते हैं ना कि अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना खरीदना चाहिए, इसलिए ये मैं आपके लिए लेकर आई। थैंक यू। एक मिनट, ये खरीदने के पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? वाह, ऐसे क्या है ना ससु माँ, मैं थोड़े थोड़े ऐसे जमा करके रखती हूँ पैसे। तो वो इस्तेमाल किए और थोड़ी बहुत मैंने सागर जी से मांग लिए। अच्छा, तो मॉम के लिए सोना खरीदने के लिए तुमने मुझसे परसों पैसे मांगे थे। सीख सीख, तेरी बहू से कुछ सीख। और ससु माँ, आपके लिए एक और जबरदस्त सरप्राइज है। ये खानदानी कंगन। ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? वो विपिन भाई ससु माँ, वो अपनी दुकान में ही भूल गए थे, तो ऐसे आते आते लेकर आए उनकी दुकान से। वाह, और विपिन भाई यहाँ ढूंढ रहे थे। ससु भुलक कड़े एकदम। चलिए सासु माँ, अक्षय तृतीया के दिन घर की बड़ी बहू को सोने के कंगन पहनाने की हमारी जो खानदानी परंपरा है उसे निभाते हैं। आप ने तो आप अपने हाथों से सोनिया भाभी को ये कंगन पहना दीजिए। हाँ हाँ, तो ये लो सोनिया। थैंक यू मॉम। बेबली, तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया? वहीं तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? मैं हूं ना, मैं सबके लिए सोना लेके आई। हमारे लिए मेरी सासू माँ। और मेरी ये अंगूठी तुम्हारे लिए। निकला निकला, कुछ तो निकला अनुसुईया के जेब में से। अंकु सासू माँ।
तुम्हें कंगन मिल गया ना? थैंक यू मॉम। अरे वाह, चलिए अब विधिवत पूजा कराते हैं।